आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक जगत जिसमें आप और हम रहते हैं, यानी कि माया का जगत, या माया कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां कहो, संसार कहो, भोगों की स्थितियां कहो, ये सब एक ही संदेश देते हैं। जबकि दूसरी ओर हमने आध्यात्मिक जगत लिखा है। आध्यात्मिक जगत का अभिप्राय परमात्मा के एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है, आत्मा से है, परमात्मा से है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों चेतन सत्ता है। ये जो भौतिक जगत का अभिप्राय क्या है? भौतिक जगत का अभिप्राय माया से है, जड़ से है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, यानी कि पदार्थों की दुनिया से है। और इसी तरह भौतिक जगत के नीचे हमने देखिए क्वार्टर फाइनल तो लिखा है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल की जगह हमने दोनों जगह एक प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि ये सभी स्थितियां हमने निरादर दिखाई। क्योंकि भौतिक जगत में तो देखिए जब हम क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल पे ही नहीं पहुंच पाते तो फिर फाइनल की तो आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत को हमने देखिए क्वार्टर फाइनल भी लिखा है, सेमीफाइनल भी लिखा है, फाइनल भी लिखा है, यानी कि यहाँ कोई ऐसी स्थितियां नहीं है जैसी भौतिक जगत में। हालांकि हम देखिए ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, इनसे संबंधित पहले भी अलग अलग दृष्टिकोण से हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। अभी कुछ दिन पहले तो हमने देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में अभी जो संसद के एक चुनाव हुए थे उन स्थितियों को भी देखिए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियों से जोड़ा था। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये क्वार्टर फाइनल की स्थिति, सेमीफाइनल की स्थिति, फाइनल की स्थिति, ये अलग अलग स्थितियों में इनको आप प्रकृति के तीन गुणों से भी संबंध जोड़ सकते हो। और इस तीन शब्दों को, यानी कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल को आप अपने तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, ये कुछ गंभीर विषय होते हैं। शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक विषयों को ले लेते हैं। आपकी हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, चाहे औद्योगिक घरानों की हो, खेल जगत से हो, व्यापार की दुनिया से हो, फैशन की दुनिया से, आपके हमारे व्यवसाय से हो, दुकानदारी से, नौकरी पेशा से, यानी संसारी स्थितियां जैसे जैसे वर्तमान समय में चल रही होती हैं, उन स्थितियों को ही हम परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद, प्रकृति के तीन गुणों की जो एक ज्ञानमय स्थिति है, उनका जो एक गुणतम ज्ञान है, उनसे जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। ये एक गुणतम ज्ञान है। अन्यथा परमात्मा ने देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का विशेष ज्ञान दिया। यानी कि यदि हम माया से ज्ञान पूर्वक वैराग्य ले लेते हैं तो आप परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए ये कर्म फल से हटकर, क्योंकि कर्म फल से जब हम जुड़ जाते हैं तो हम कर्म फल सिद्धांत की अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उनसे हम फिर बंध जाते हैं। यानी कि माया को बंधन भी कहा गया। लेकिन इन तीन गुणों में दो गुणों को, तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों को ही बंधन कहा गया, जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया। इसलिए तो शास्त्र आपको हमें बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। इन सभी स्थितियों को तो हम साधारण शब्दों में समझाते ही रहते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है?
देखिए, हम अपनी चर्चाओं में बार बार शब्द, अर्थ और भावार्थ, इन तीन स्थितियों को भी विशेष स्तर पर समझाते हैं। देखिए, शब्द तो आकाश का गुण है, और आपके हमारे शरीर भी देखिए ये तामसी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश के हैं, यानी कि ये तमोगुण प्रधान है। और आपके जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, वो सूक्ष्म भूत हैं। जब सूक्ष्म भूत तामसी है, तो आपके हमारे शरीर तामसी है, क्योंकि आपका हमारा शरीर इन भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए, माता के गर्भ में ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ध्यान पूर्वक समझना होता है, अन्यथा शाब्दिक स्तर पर या तन के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर या तमोगुण के स्तर पर, जब आपके हमारी अज्ञानता बनी रहती है, तो फिर मनुष्य आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए तो हमने देखिए क्वार्टर फाइनल के आगे प्रश्न चिन्ह 2 लगा दिए, यानी कि सेमीफाइनल में भी मनुष्य पहुंच नहीं पाता, तो फिर फाइनल तो दूर की स्थिति है। अक्सर अपने खेल जगत में देखा होगा ना, कि कुछ मैचों का जब एक अलग अलग देश होते हैं, तो उसमें कुछ क्वार्टर फाइनल की स्थितियां क्वालिफाइंग करनी होती है, यानी कि उसमें एक योग्यता प्राप्त करनी होती है। जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, उसको ही आप क्वार्टर फाइनल समझो, चाहे सेमीफाइनल समझो। देखिए, मुख्य परीक्षा को आप सेमीफाइनल समझो, और जब आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हो, यानी कि साक्षात्कार की स्थिति भी पार कर जाते हो, तो उसको आप फाइनल समझो। देखिए, 3 गुणों की स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से बार बार इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जो नहीं समझने के लिए, समझने का अभिप्राय जानने से है। और आज मनुष्य परमात्मा से जुड़ने की बात तो दूर की, परमात्मा को जानने की कोई जिज्ञासा ही नहीं। और ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर संसार में सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, ये तो सब देखिए आरंभिक स्थितियां हैं, कर्मकांड की स्थितियां हैं, नर्सरी कक्षाएं का हो सकता है ऐसी बातें। देखिए, एक राशि मनुष्य हजम कर नहीं पाता, पचा नहीं पाता, और अक्सर बुरा भी मान जाता है। लेकिन ये बहुत ही आरंभिक स्थिति है, क्योंकि राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, होता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर प्ले स्कूल में पहली, दूसरी, नर्सरी कक्षाओं में रोते धोते जाते हैं, क्योंकि उनको खेल में, खाने पीने में, मौज मस्ती में ही एक रुचि बनी होती है। भौतिक ज्ञान का भी उनको कोई विशेष महत्व पता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अगली कक्षाओं में पहुंचते हैं, इसलिए स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चा सामान्य है या बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, सबको ही पहली से दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी और पांचवी कक्षा तक तो आगे उत्तीर्ण करके बढ़ा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। अक्सर आप देखोगे ना, आरंभिक स्थितियों में तो बच्चे को 1 से 10 तक की गिनती गिनने में ही पूरा साल लग जाता है। कभी कभी इन बातों को सुनने में आपको हमें बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, क्योंकि बच्चे की अभी बुद्धि विकसित हो ही नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक स्तर पे ये जो आपकी हमारी बुद्धि विकसित होती है, ये भौतिक ज्ञान के प्रति होती है। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान की भी कोई बच्चे को अभी समझ नहीं होती। देखिए, तभी तो कहा जाता है बच्चे को आरंभ से ही शुभ संस्कार, परमात्मा की एक विशेष स्थितियों से अवगत कराना चाहिए, ताकि बच्चे को एक अच्छे संस्कार मिले। तभी तो वो देखिए आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ने का एक प्रयास करेगा, अन्यथा उसके जीवन में भौतिक जगत की ही स्थितियां बनी रहती हैं। हालांकि सभी मनुष्य भौतिक जगत में तो देखिए फाइनल की स्थिति में ही पहुंचना चाहते हैं। ये फाइनल की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आप और हम अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, हम एक विशेष प्रकार के सुखों को भोगना चाहते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सभी स्थितियां भोगने से संबंध रखती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्तर पे जो मनुष्य भौतिक शिक्षा भी लेने का जो प्रयास करता है, जैसे आरंभिक कक्षा में तो देखिए बच्चे रोते रोते जाते हैं। धीरे धीरे जब उनको शिक्षा का महत्व समझ आ जाता है, धन का महत्व समझ में आ जाता है, भोगों की स्थितियां उसको समझ में आने लगती है, क्योंकि बचपन काल तक तो देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। अब तमोगुण की स्थितियों को तो कोई विशेष अच्छा माना नहीं जाता,
क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है। अब किशोर अवस्था से रजोगुण विकसित होने लगता है, कामेंद्रियां इंद्रियां कामुक इंद्रियां विकसित होने लगती है, तो फिर संसार की एक आकर्षण कहो, संसार की विषय भोगों की स्थितियां कहो, संसारी वैभव उसको अच्छे लगने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका भौतिक शिक्षा में भी इसलिए रुचि बढ़ने लगती है, क्योंकि धन कमाने के लिए भौतिक शिक्षा जितने ऊंचे स्तर की होती है उतना हम अधिक धन कमाते हैं। जितना धन अधिक होगा उतना हम संसारी सुखों को अधिक खरीद सकते हैं, भोग सकते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से सभी पहलुओं पर ध्यान से अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक जगत की स्थिति है, क्योंकि भौतिक जगत में हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही कर्म कांड करते हुए तो नजर आते हैं, वो भी तब जब वृद्धावस्था की स्थितियां आती है। अक्सर मनुष्य बचपन काल में, युवावस्था में भय से या लोभ से ही इन सभी स्थितियों से, माता पिता के अनुरोध पे कहो या परिवार के दादा दादी के अनुरोध पे कहो, उन स्थितियों से आरंभिक स्तर पर जुड़ता है। बच्चों का और युवावस्था का इन सात्विक स्थितियों से जुड़ना एक कर्म कांड की स्थितियां ज्ञान पूर्वक नहीं होती। अक्सर देखिए लोभ से या भय से होती है। लोभ किस लिए? कि अधिक से अधिक संसारी वैभव मिले। भय किस लिए? यदि हम इन स्थितियों से नहीं जुड़ेंगे तो कुछ बुरा ना हो जाए। देखिए, ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। ये भी व्यवहारिक स्थितियां आपको में कहीं ना कहीं आपको मेरा सत्वगुण बढ़ाती है। यानी कि तमोगुण रजोगुण से ऊंची स्थिति क्या है? सत्वगुण की। हालांकि तमोगुण का भी प्रयत्न देखिए निषेध कर्मों से भी लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को बहुत ही रसमय स्थितियां समझाया। और अक्सर मनुष्य कभी कभी शब्दों को ही पकड़ लेता है, उलझ जाता है, अटक जाता है, तो फिर ब्रह्ममय स्थितियों में ही खोने लगता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, शब्द तो बहुत ही आरंभिक स्थिति है, फिर उन शब्दों के अर्थ समझो। उन अर्थों के साथ साथ फिर जैसे जैसे आपके अर्थ गहरे तल पे, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचने लगते हैं, तो फिर आपके बड़ी उनके भावार्थ जब समझ में आ जाते हैं, तो फिर इस माया का खेल कहो, परमात्मा आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है उसका फिर बोध होने लगता है। देखिए, जब तक हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही परमात्मा से जुड़े रहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच नहीं पाते, तो फिर कारण शरीर पे तो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। और जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते तब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट नहीं पाती। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। तभी तो हमने देखी क्वार्टर फाइनल को तो सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन सेमीफाइनल की जगह हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और फाइनल की जगह भी प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि जब सेमीफाइनल ही उत्तीर्ण नहीं होता तो फिर फाइनल की स्थिति तो बन नहीं पाती। यानी कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए उस पर चिंतन मनन नहीं करते तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर वो सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। देखिए, जैसे आपके घर में मक्खन आता है, दूध आता है, पनीर आता है, और भी कई खाने पीने की चीजें आती हैं, इन सब की एक एक्सपायरी डेट होती है, खराब होने लगती है। यह खराब होने का भी प्रयोग है। देखिए, ये जो हम सत्संग द्वारा ज्ञान लेते हैं, यदि उस ज्ञान को निरंतर अभ्यास द्वारा मन बुद्धि में चिंतन नहीं करते तो धीरे धीरे वो उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि हम संसार में रजोगुण में खोने लगते हैं, और रजोगुण में जब हम गहरे तल पे खोने लगते हैं, सतोगुण को भूलने लगते हैं, यानी कि धर्म या मर्यादाएं कुछ कुछ कमजोर पड़ने लगती हैं, और फिर गहरे तल पे जब ये टूटने लगती हैं तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, ये तीन गुणों की ज्ञानमय स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान कहा है। और परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से जो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, हमारी तो सभी के सभी वीडियो ही विशेष रूप से देखिए इन तीन गुणों पे ही आधारित है। क्योंकि ये तीन गुण माया के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
मुझे जो बार बार हम कहते रहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण का संग करो, इसीलिए ताकि आपका हमारे जीवन में ये जो सात्विक स्थिति है वो मजबूत हो। देखिए, जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उस किए गए सत्संग का हम चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर करते हैं। देखिए, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। और जब उस किए गए सत्संग का हम मनन चिंतन करते हैं समय के रहते हुए, इसीलिए तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब प्रकृति के वातावरण में भी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर साइकिल जिस दिशा में चला रहे हैं उस दिशा में ही एक वायु चल रही है, तो आपको हमें पैडल मारने में अधिक दिक्कत परेशानी नहीं होती, अधिक मेहनत नहीं लगती। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम रजोगुण में परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो उतना हम जुड़ नहीं पाते, अधिक प्रयास करने होते हैं। जैसे आंधी तूफान चल रहा हो, ये संसारी स्थितियां भी किसी भोगों की आंधी तूफान से कम नहीं। इस आंधी तूफान में यदि आप साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, तो लगभग पैडल मारते बावजूद भी हम कोई विशेष आगे बढ़ नहीं पाते। इनके भावार्थ आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब हम संसार में खोए रहते हैं, किसमें? भोग विषयों में, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए, ये जो 5 भोग विषय हैं, इनको सरल शब्दों में हम देखिए 5 S से भी जोड़ देते हैं: सुख, सुविधा, स्वाद, समान, सत्ता। इन 5 ऐसों से जब तक हम जुड़े रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में जो सेवा सत्संग स्वाध्याय की स्थितियां हैं कि इन सेवा को आप सुशील के स्तर पर जोड़ सकते हो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते, सेवा करते, हालांकि निष्काम भाव से कर्म तो तभी होते हैं जब आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। उससे पूर्व तो आपके हमारे परोपकार के कार्य भले ही होते हैं, वो सकाम भाव से ही होते हैं, संसार को पाने के लिए ही होते हैं, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए नहीं होते। क्योंकि सकामता बनी हुई है। सकामता का विपरीत माया के सुखों को भोगने की इच्छा है, संसारी उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा है। ये जो परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि जब कर्म के आगे शब्द आ जाता है योग, योग का अभिप्राय साधना से है, जबकि कर्म के साथ जब फल लग जाता है तो फिर हम माया से ही जुड़े रहते हैं। फल का अभिप्राय क्या है? ये संसारी जितने भी सुख हैं, अक्सर इन सुखों को भी हम 1% से अधिक महत्व नहीं देते। देखिए, संसारी सुख चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, दिन में करोड़ों अरबों कमाता हो, देखिए कोई बड़े से बड़ा फिल्मी जगत का हीरो भी बन जाए, सुपरस्टार बन जाए, और खेल जगत का भी नामी खिनामी खिलाड़ी बन जाए, पूरे संसार में उसकी चर्चा होती है, तब भी ये जितने भी भौतिक जगत के सुख हैं, उपलब्धियां हैं, ये मान प्रतिष्ठिता है, ये आनंद का 1% भी लेश मात्र नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियों को हम संकेत रूप में समझाने का एक प्रयास करते हैं ताकि कही गई बात का महत्व आपको हमें समझ में आ जाए। इसलिए तो हमने क्वार्टर फाइनल के बाद हमने सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियां ये आध्यात्मिक जगत के साथ भी जोड़ी। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं तो आपका हमारा क्वार्टर फाइनल की स्थितियां मजबूत होती हैं। और जब हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना आरंभ करते, क्योंकि ये चिंतन करने का जो एक शुद्धतम समय है वो तो ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, यानी कि उस स्थिति विशेष में निरंतर जब हम श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन करते रहते हैं और ये एक अभ्यास जब बन जाता है, 1 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 10 साल। देखिए, शास्त्रों में तो बात यहाँ तक है कि अच्छा संस्कार बनाने में ये पूरा मनुष्य जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार मिटाने में ये जीवन फिर छोटा पड़ जाता है।
देखिए ये स्थितियां बहुत ही गहरे अर्थ समझाती हैं। यदि हम इन शब्दों पे, अर्थों पे, भावार्थों पे चिंतन करते हैं, यदि हम शब्दों को ऊपरी ऊपरी स्तर पे लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर से आगे की स्थितियां, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तक हम पहुंच नहीं पाते। जब हम सूक्ष्म शरीर यानी कि सेमीफाइनल तक ही पहुंच नहीं पाते, तो फाइनल की स्थितियां कार्य शरीर की शुद्ध हो नहीं पाती, शुभ संस्कार बन नहीं पाते। तो फिर आत्मा की जो एक स्थितियां हैं वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। देखिए आत्मा जब संसार के सम्मुख है, जब परमात्मा के विमुख है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विमुखता किसने बनाई? तमोगुण और रजोगुण ने। देखिए सत्वगुण तो मुक्तिदायक है, तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक कहा गया। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे के भी भावार्थ अक्सर हम समझाते रहते हैं कि माया के भोगों को भोगने के लिए छीना झपटी मत करो। ये छूट, छल कपट, हेरा फेरी और आजकल तो घोटालेबाजियां, डिजिटल अपराध होते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमारा तमोगुण बढ़ाती है। शास्त्रों में इनको निषेध कर्मों से जोड़ा गया। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की निंदा की गई। और शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा करने का अभिप्राय निषेधात्मक कर्मों से है, पाप कर्मों से है, जिनको अक्सर हम बार बार कहते हैं किए गए पाप कर्मों की कहीं भी कोई छूट नहीं है। ये गैर जमानती वारंट है, इनकी कोई जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी कि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम आपको में भोगना होता है। और यदि ये दुख रूपी परिणाम जब कर्माशय अधिक बढ़ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति ही नहीं होती। और मनुष्य जोनि की प्राप्ति जिसको आज हमने देखी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियों से जोड़ा है, ये अवसर केवल आपको हमें मनुष्य जीवन में मिलता है। साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही मिलता है। ये ऊपर की जोनिया में भोग जोनिया है, नीचे की जोनिया में भोग जोनिया। भले ही नीचे की जोनिया तो देखिए एक दंड में जोनिया है, ऊपर की जोनिया पुरस्कार की है। पुरस्कार को तो आप मना भी कर सकते। संसार में भी यदि आप किसी देश द्वारा या अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा कोई पुरस्कार मिलता है तो आप मना भी कर सकते हो। लेकिन यदि कोई दंड मिल जाता है कोई न्यायालय द्वारा, तो आप पर हम मना नहीं कर सकते। न्यायालय द्वारा, पुलिस के आदेश पर पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि ये नीचे की जोनियों में जब आपके हमारी पाप कर्मों की अधिक एक बाध्यता बढ़ जाती है, कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप ही ये मरने के बाद की जो एक स्थिति है वो अधोगति की ही होती है। ये नीचे की देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह की जोनियां जल में रहने वाली है, समुद्र में रहने वाली है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की है। और ऊपर की जोनियां 3,99,999। इसमें महत्व केवल और केवल आपका हमारा मनुष्य जीवन का ही है। ये मनुष्य जीवन ही एक जीतने का एक अवसर है, यानी कि जन्म मरण की जो एक स्थितियां, क्योंकि जब तक कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, कर्माशय संस्कारों की स्थितियां बनी रहती, तो उस बने हुए कर्माशय के आधार पे आपकी मेरी अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3.5-4 वर्ष पहले हमने 3 घंटे की एक वीडियो प्रसारित की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिस पर हमने विस्तार से उस स्थितियों पर एक विशेष चर्चा रखी थी। हालांकि ऐसी लंबी लंबी वीडियो लोग सुनते नहीं हैं, और लोग तो देखिए आधे घंटे की भी वीडियो सुनने में कोई अधिक रुचि नहीं रहती। लोग चाहते हैं कि आधे 1 मिनट की ही कोई वीडियो में पूरा शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए भौतिक शिक्षा लेते लेते हम अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगा देते हैं केवल संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए बचपन अवस्था तो वैसे ही लगभग अचेत बनी रहती है, तमोगुण की स्थितियां बनी रहती है, जैसे कि अभी हमने समझाई। और किशोर अवस्था से रजोगुण जगने लगता है, संसार की पाने की इच्छा लगती है। युवावस्था यानी कि जवानी में तो फिर संसार को भोगने की इच्छा रहती है। इसलिए से युवावस्था में देखिए तन के स्तर पर कुछ मर्यादाएं टूटे नहीं, तो फिर ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है। संसार की प्रवृत्ति एक बहाव भी चलता रहता है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक आपको में अध्ययन करना चाहिए।
और ये जो वृद्धावस्था है, ये तो आपके हमारे जीवन की एक अंतिम स्थिति है। यदि इस स्थिति विशेष में भी मनुष्य जगता नहीं, देखिए भौतिक जगत में तो क्वार्टर फाइनल के फेल होते ही, आपको में सेमीफाइनल फाइनल में जाने की कोई अनुमति ही नहीं। जबकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए, यदि आप क्वार्टर फाइनल में फेल हो भी गए तो भी आप सेमीफाइनल में आ जाते हो। सेमीफाइनल में भी यदि आप फेल हो जाए तो आप फाइनल में भी आ सकते हैं। इनका अभिप्राय यही है, यदि बचपन अवस्था में यदि हमने सत्संग नहीं भी किया, युवा अवस्था में भी सत्संग नहीं किया, तो वृद्धावस्था में तो परमात्मा की आशीर्वाद से सात्विक स्थितियाँ सहज ही बनने लगती। तभी तो आप देखोगे सत्संग में अक्सर देखिए प्रौढ़ अवस्था की या वृद्धावस्था के लोग अधिक होते हैं, क्योंकि मृत्यु की घंटी कुछ सुनने में आने लगती है, मृत्यु का आभास होने लगता है। तो फिर ये मिला हुआ जीवन में सात्विक स्थितियां सहज ही जगने लगती हैं। जैसे भोगों की स्थितियां परमात्मा से विमुख करती हैं, इसी तरह मौत की स्थितियां अक्सर शमशान घाट में मनुष्य का वैराग्य जगने लगता है। वो अलग बात है कि देखिए वो वैराग्य 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का जगता है, किसी का 1 दिन का, किसी का 5 दिन का। ये अलग अलग स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। जैसा जैसा मरने वाले के साथ कुछ संबंध होता है, वैसा वैसा कुछ वैराग्य की स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन फिर भी अक्सर हम बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि शमशान घाट में जितना आपको हमें वैराग्य होता है, उतना आपको हमें मंदिर में जाके भी होता है। इन सभी स्थितियों को जब आप और हम गहरे तल पे सोचने लगते हैं, तो फिर ये आध्यात्मिक जगत की क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियों का बोध होने लगता है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना है। यदि हमने क्वार्टर फाइनल का मैच हार भी गए हैं, सेमीफाइनल का मैच हार भी गए हैं, तो भी आपको हमें फाइनल के मैच में खेलना होगा, यानी कि परमात्मा से जुड़ना होगा। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब की स्थितियों पर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। सब्सक्राइब किसको करना है? देखिए ये चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, ब्रह्म मुहूर्त को सब्सक्राइब करना है, गुरु को सब्सक्राइब करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है। यहाँ सब्सक्राइब करने का अभिप्राय जुड़ने से है। यदि हम इन सभी स्थितियों से जुड़ नहीं पाते तो संसार से तो आपका हमारा बार बार जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण की स्थितियां बनी हुई, इसका अभिप्राय क्या है कि हम संसार से तो जुड़े ही हुए हैं। जबकि संसार को आपको एक अन्न सब्सक्राइब करना है। यहाँ अन्न सब्सक्राइब करने का अभिप्राय ज्ञानपूर्वक वैराग्य से है, स्थितियों को समझने से है। इसीलिए आज हमने देखी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की अलग अलग स्थितियों में कुछ प्रकाश डाला है। इन प्रकाश डालने की स्थितियों को हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियों से जोड़ा है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम जगने लगते हैं, कर्मकांड करने लगते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी हमारी एक सत्संग होने लगता है, तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर जगना है। उसके बाद आपको मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों पर निरंतर एक अभ्यास करना है, शोध करना है। तो फिर आपका बड़ा एक सेमीफाइनल की स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि जब निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर सहज ही स्थितियां सेमीफाइनल से फिर फाइनल की ओर जाने लगती है। यानी कि परमात्मा से फिर आपकी हमारी जो स्थितियां हैं वो शुभ संस्कार बनाने में लगती हैं। यानी कि ये कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां उत्पन्न होने से आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं। यानी कि फाइनल में निरंतर बने रहने से आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। फिर कारण शरीर शुद्ध होते होते आपके हमारी जो आत्मा पे विभिन्न प्रकार की जो अज्ञानता की स्थितियां थी, जनि तमोगुण रजोगुण की जो एक असहज स्थितियां परछाई रूप में थी, जो परमात्मा से आपको हमें विमुख की हुई थी, वो अब हट चुकी हैं। तो फिर सहज ही आत्मा अपने क्रमशः मूल स्वरूप में लौटने लगती है। जितने जितने अंश में आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है, उतने उतने अंश में परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। यहाँ सम्मुखता बने रहने का अभिप्राय क्या है कि उतने उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती है, कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। यानी कि अब आप मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, यानी कि फाइनल मैच जब हम जीत जाते हैं आध्यात्मिक जगत की दुनिया में,
तो फिर ये सुशरीर के मरने पे जन्म मरण की जो एक बंधन की स्थितियाँ थी वो समाप्त हो जाती हैं। तो फिर मनुष्य को मोक्ष काल की स्थिति को हो, एक मायातीत की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाने पे फिर हम लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। देखिए, आपका हमारा मायातीत की स्थितियों में एक आनंदमय जीवन बीतता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। तभी तो परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा को तो सत्य चित्त कहा जाता है। और ये सत्य चित्त वाली स्थितियां देखिए मायातीत की स्थिति में भी रहती हैं, लेकिन आपको हमें उस लंबे काल के लिए जो कि करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, उस लंबे काल में आपका हमारा जो जीवन है वो आनंद में ही बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए आपको भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की स्थितियों में पहुंचते हुए जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पानी है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारी जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।